नमस्कार। नवोदय विद्यालय की तैयारी का ये मेरा पहला वीडियो है और हम अब शुरू करने वाले हैं कि हम नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे करने वाले हैं। तो यदि आप इस परीक्षा के विषय में जानते हैं, आपने फॉर्म भर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भरा है तो जल्दी ही ये फॉर्म भर लीजिए ताकि आप इस परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप इसका फॉर्मेट देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक 16 पेज की एक पुस्तिका मिलती है और उस 16 पेज के परीक्षण पुस्तिका 1 से लेकर के 80 तक प्रश्न होते हैं। प्रश्नों की संख्या कुल 80 और OMR सीट मिलता है। OMR सीट में इस प्रकार से आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन आते हैं और आपको किसी एक ऑप्शन में गोला लगाना होता है ब्लैक कलर से, जैसे यहां पर दर्शाया गया है। अगर आपको बी को गोला करना है तो आपको इस तरीके से गोला लगाना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, A, B, C और D, और किसी एक ऑप्शन को ही आपको गोला लगाना है। अगर आपने एक प्रश्न में 2 ऑप्शन को गोला लगा दिया तो ये उत्तर काट दिया जाएगा, गोला नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से इसके लिए ऑप्शन रहता है कि केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही आप उपयोग कर सकेंगे। फिर ये कहता है कि 2 घंटे 11:30 से 1 बजे, वो समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय जो होगा वो 2 घंटे के लिए ही होगा। और इसमें 3 खंड में है। 3 खंड से यहाँ आशय है कि हमको 3 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक कौन कौन से खंड हैं? कुल 80 प्रश्न हैं और समय जो है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे मतलब 80 प्रश्न और 2 घंटे मतलब 120 मिनट। बच्चों ये ध्यान रखेंगे, आपको 80 प्रश्न बनाने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। 120 मिनट में आपको 80 प्रश्न करने हैं। इन प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे? इन प्रश्नों के प्रकार 3 खंड आपको मिलेगा। खंड 1 जो होगा वो मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रश्न होगा। हम प्रश्न पत्र भी देखेंगे, मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न पत्र। फिर दूसरा अंकगणित परीक्षण के लिए खंड 2 और भाषा के परीक्षण के लिए खंड 3। तो इस प्रकार पहला 40 प्रश्न मानसिक योग्यता के, अगले 20 प्रश्न वो होंगे अंकगणित के और अगले फिर 20 प्रश्न होंगे आपके भाषा के। तो इस तरीके से आपको 40, 20 और 20 कुल 80 प्रश्न हल करने होंगे। ये जो 40 प्रश्न है इसमें 50 अंक हैं, ये 20 प्रश्न है उसमें 25 अंक हैं और अगले 20 में भी 25 अंक, और कुल मिलाकर के आपको 100 अंक के प्रश्न पत्र को। 80 प्रश्न है लेकिन अंक हैं 100। इसी प्रकार से इसमें अब बात आती है कि OMR सीट को आपको खास ख्याल रखना है। इसमें ओवर राइटिंग नहीं करने हैं। ध्यान रखना है कि आप ओवर राइटिंग ना करें। स्ट्राइकिंग, कटिंग इसका उपयोग, मिटाने की भी अनुमति नहीं होगी, इसका खास ख्याल रखना है। अगर आप किसी भी उत्तर में गोला लगाते हैं, इसको आपने गोला कर दिया तो आप इसको मिटा नहीं सकते, मिटा नहीं पाएंगे, तो मिटाने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार से उत्तरों का जो भी ऐसे उत्तर होंगे उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। OMR सीट या उत्तर पत्रिका में कोई भी चिन्ह न लगाएं, जिसका हमको खास ध्यान रखना है। कच्चे कार्य के लिए परीक्षण उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 16 का उपयोग करें, मतलब जो अंतिम पेज होगा उसका उपयोग किया जाएगा। घंटी हर 30 मिनट में बजाई जाएगी। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आपने नेगेटिव मार्किंग क्या होता है इसको बताता हूं मैं। A, B, C और D। ये मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 25 है, इसमें उत्तर होना चाहिए था B, लेकिन आपने C पर गोला लगा दिया। तो इस कारण से चूंकि आपका ये उत्तर है गलत, आपने गलत उत्तर सेलेक्ट कर दिया है, इसलिए इस उत्तर के लिए मिलने वाला अंक तो आपका काट दिया जाएगा। हर प्रश्न में 1.25 अंक है, अर्थात आपको 1.25 अंक प्राप्त नहीं होंगे। किंतु जो शेष अंक हैं उसमें से चूंकि आपने इस उत्तर को गलत किया है इसलिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। अन्यथा कुछ ऐसे भी परीक्षा होते हैं जिसमें अगर आपने उत्तर गलत कर दिया तो ये उत्तर तो इसका अंक तो कट गया, लेकिन आपको मिलने वाले अंकों में से भी अंक काट दिए जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं। तो ये
इस बात के लिए है कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता है तो उसे खाली छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्नों के उत्तर में किसी न किसी एक ऑप्शन को आपको गोला लगाना है। ध्यान रखें, किसी एक ऑप्शन को ही गोला लगाएं, एक से अधिक को न लगाएं।